Recording started. Thank you everyone for joining this open live session on Power BI. आज का हमारा टॉपिक है ड्रिल थ्रू। वैसे आपने सुना भी होगा, आप में से कई लोगों को आता भी होगा। ओके, चल रहा है। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला सब्जेक्ट ये होना चाहिए कि भाई ये जो ड्रिल थ्रू है ये होता क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, है ना। ओके, तो ड्रिल थ्रू का जो मकसद है वो है कि आपको हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन से लोएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन तक ले जाना। जनरली ऑफिस में क्या होता है कि ज्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं या जो यूजर्स होते हैं रिपोर्ट के, उनको ग्राफ चार्ट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत बन चुकी है एक्सेल पे काम करने के लिए। तो उनकी आदत है डिटेल्स देखने की। डिटेल्स जैसे वो चाहते हैं कि डिटेल्स देखें, टेबल में डेटा देखना चाहते हैं, उनकी आदत है। ठीक है, बट टेबल में कमी होती है। टेबल में कमी है कि आप टेबल में डेटा तो देख सकते हैं, पर एट ए टाइम कितना देख लेंगे, समझ रहे हैं। एट ए टाइम कितना डेटा देख सकते हैं, ये कमी होती है इसकी सबसे बड़ी। तो ह्यूमन लिमिटेशन कह सकते हैं कि एक इंसान बहुत सारा डेटा एक साथ में कंज्यूम नहीं कर सकता है। ओके, तो इसी वजह से समराइज रिपोर्ट बनाई जाती हैं, जिसमें ग्राफिकल फॉर्म में डेटा को दिखाया जाता है, समराइज करके डेटा को दिखाया जाता है। पर जब जब मैं समराइज करके डेटा को दिखाता हूँ तो डिटेल मिस हो जाती है, जो ग्रैन्युलर डिटेल्स होती हैं वो मिस आउट हो जाती हैं। तो कुछ यूजर कहते हैं कि हमें हाईएस्ट ग्रेन देखना है, मतलब मुझे को हाई लेवल इंफॉर्मेशन देखनी है। कुछ यूजर कहते हैं हमें लोएस्ट ग्रेन देखना है, मतलब डिटेल लेवल पे डेटा चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर अगर फंसते हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक तरीका है हैंडल करने का, वो है ड्रिल थ्रू के फॉर्म में, कि यूजर जो देखना चाहता है वो उस एरिया तक फिल्टर करके पहुंच जाए। तो ड्रिल थ्रू भी काइंड ऑफ फिल्टर है, जिसमें आप किसी भी विजुअल में, जैसे मेरे करंट स्क्रीन पे आप मेरी एक समरी रिपोर्ट देख रहे हैं, कार्ड्स है हमारे पास, ये क्या कहते हैं, बार्स आ गए हैं, राइट। इसमें से मैं किसी भी डिटेल पे राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू कर सकता हूं और उसकी फर्दर डिटेल्स देख सकता हूं। जैसे मेरे पे ये सेल्स बाय सब कैटेगरी है और मैं चाहता हूं इसकी डिटेल देखना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे को पेपर का डिटेल्स मिल जाए। ओके, तो हमने डिटेल के लिए एक डेली ऑर्डर समरी बना रखा है, इसको मैं डिटेल पेज कह सकता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ड्रिल थ्रू का छोटा सा सेक्शन आता है। यहाँ पे आपको वो डायमेंशन डालने होते हैं ताकि हमारे इस विजुअल पे एक वो चीज असर आए, ड्रिल थ्रू का इफेक्ट आए। एक चीज जो हाँ आपने डिटेल टैब बनाया है जी, उसमें पूरे डेटा का वो है ना, मतलब पूरे रोज एंड कॉलम सब कुछ है उसमें, नॉट स्पेसिफिक टू पेपर, करेक्ट करेक्ट। है ना इसमें उसमें वो सारे हाँ, इसमें वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो यूजर देखना चाहता है। और मतलब इसी कुछ का ऐसे भी, समराइज पार्ट आपने पहले पेज पे पेपर को एज अ ग्राफ दिखाया है, मतलब सब कैटेगरी दिखाया है, करेक्ट। मतलब दिस इज द होल डेटा नहीं ऐसा नहीं कह सकते। टेबल में देख रहे हैं। ओके, आप इसको ऐसे समझिए कि एक मैंने समरी बनाई है, ठीक है। ठीक है। समरी में क्लाइंट ने जो मांगा वो मैंने दिया। एट द सेम टाइम वो कुछ और इंफॉर्मेशन भी देखना चाहता है जो मैं एक समरी में नहीं दिखा सकता। जैसे हम्म। एग्जांपल के तौर पे मुझे ये दिखाना है कि पेपर के इतनी सेल हुई है ना। ठीक है। तो पेपर जब सेल हुई है तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट थे जो मैंने बेचे हैं। अब हम्म। प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन तो मैं नहीं दिखा रहा इधर, पर नहीं दिखा यूजर तो रहा। जानना चाहता है। तो उस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए मैं डिटेल टेबल का इस्तेमाल कर लूंगा। डिटेल टेबल में मैं ऑर्डर की डेट, प्रोडक्ट की डेट रख लूंगा। ठीक है, उसमें वो कौन से रीजन में बेचा, अगर जरूरी चीजें रख लेंगे, जो जरूरी नहीं है वो हटा देंगे, ऐसा कर सकते हैं हम। जैसे राकेश मैंने जी, रीजन रख, जी इसमें जैसे आपने सब कैटेगरी नहीं डाली हुई तो वहां पर ग्राफ और सब कैटेगरी है तो वो रिलेटेड जरूरी नहीं है वो सब कैटेगरी हो उस टेबल में। हाँ, जैसे सही आप कह रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। यानी ठीक है, जरूरी है या नहीं है, मैंने जरूरी नहीं नहीं है नहीं मतलब नहीं नहीं ठीक नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक ठीक। हमारा मकसद ये है कि यूजर जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग पा रहा है इधर, जिसको यूजर को लग रही है कि यार ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उसको वो चीज दे दी जाए। ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस को ये रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी,
है ना, अगर वो जो डिटेल वो देना चाहता है, देखिए डेवलपर के पास फ्री हैंड होता है कई सारे सिनेरियो में, तो वो इस अप्रोच का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे पुराने वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं, हमारा यूजर पेपर की सेल देखता है 2000.75 के है, ये 2.75 के, ये सेल इतनी क्यों है, कम क्यों है, इसमें मैंने कौन से प्रोडक्ट बेचे हैं, कब बेचे हैं, इस तरह के कुछ आंसर चाहता है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं यहाँ पे एक और ग्राफ दे सकता हूँ, प्रोडक्ट वाइज इन्फो दे सकता हूँ, तो वो विजुअल इंटरेक्शन के फॉर्म में देख सकता है। बट कुछ कुछ ऐसा डेटा पॉइंट भी हो जाते हैं जो दिखाए नहीं जा सकते, तो ड्रिल थ्रू यहाँ पे बहुत काम आता है। तो मेरे को हमारा यूजर जो है वो चाहता है, पेपर की फर्दर डिटेल देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि पेपर के अंदर कितने प्रोडक्ट मैंने बेचे, कब बेचे, कितने अमाउंट के बेचे, उसमें कितना डिस्काउंट है, ये सब चीजें देखना चाहता है। तो वो सब डिटेल मैंने यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं इस डिटेल पेज में, बट ये किसी भी सब कैटेगरी लेवल पे फिल्टर नहीं कर रहा अभी। आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट आ रही है, प्रोडक्ट डेट, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, रीजन जरूरत नहीं है, आप रीजन हटा सकते हैं, अननेसेसरी है वो, ठीक है, कितने का बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, डिस्काउंट कितना दिया, किस सिटी में बेचा, कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी अननेसेसरी है, ठीक है, या शिप डेट अगर आपके लिए जरूरी है तो शिप डेट देख लो, जैसे मैं शिप डेट डाल देता हूँ आफ्टर ऑर्डर डेट, ये देख सकते हैं आप, राइट, ओके, यहाँ तक क्लियर होता है, हो जाती है कहानी। अब अगला पॉइंट आता है कि अचीव किया जाए, कैसे किया जाए, ये ड्रिल थ्रू की फंक्शनैलिटी अचीव कैसे की जाए। तो ड्रिल थ्रू की फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उसमें से जो पहला जो वेरी बेसिक तरीका है वो ये है कि जिस भी विजुअल में अवेलेबल करवाना चाहते हैं, आप उस विजुअल का डायमेंशन उठाइए। जैसे इस विजुअल में क्या है, सब कैटेगरी है, इसके डायमेंशन को उठाइए, और आपके डिटेल्स के पेज में ये छोटा सा एक सेक्शन होता है कीप ऑल फिल्टर्स, यहाँ पे वो डायमेंशन को ड्रॉप कर दीजिए। तो हम सब कैटेगरी उठाएंगे, हट जा, ओके, सब कैटेगरी लिया और इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया, बस ये कर दीजिए, इतना ही करना होता है। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, पावर बीआई क्या करता है, ऊपर एक बटन डाल देता है, ये वाला बैक वाला, तो हम भी डाल देंगे। मतलब ये जनरली इसलिए डालता है कि ड्रिल थ्रू जो पेज होता है वो बाय नेचर हिडन होता है, मतलब नॉट बाय नेचर, इंटेंशनली हिडन रखा जाता है मोस्ट नंबर ऑफ केसेस में, क्योंकि डिटेल पेज हम नहीं चाहते कि यूजर देखे, क्योंकि फिर वो मेन रिपोर्ट को यूज ना करके डिटेल पे ही टाइम वेस्ट करेगा अपना, है ना, फिर उसके बाद वो फिल्टर वगैरह भी मांगेगा यहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है वो अपना टाइम ऑर्डर समरी पे लगाए, पहले जरूरत पड़ने पे ही इधर आए, हर बार ना आए, तो हम इसको हाइड कर देंगे, और ये मोस्ट नंबर सिनेरियो में हाइड रखा जाता है। इसको देखते हुए माइक, और क्योंकि हाइड रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वापस मेन पेज में जाने का कोई तरीका भी रखना पड़ेगा, तो इसी वजह से बैक बटन रखा जाता है। टाइल पे आ जाएंगे, एक्स ऑन कर देंगे, यहाँ पे मैं बैक ले दूंगा और सेंटर मार देंगे, थोड़ा ज्यादा हो गया ये, फाइन, सब थोड़ा सा, बैग लेने की जरूरत नहीं है। अब ठीक, नहीं नहीं, हो गया, नहीं वो ठीक। देखो देखो हमें देखो एक चीज समझनी चाहिए, हम अपने एंड यूजर से स्मार्टनेस की उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, यस आप मान के चलिए गधा है वो, मान के चलिए बाय डिफॉल्ट मानना है आपने ये गधा है, उसको नहीं पता चलेगा, आप भले ही पूरा भर दोगे ना, लिख के भर दोगे, स्टिल वो आपसे पूछेगा यार ये है क्या, समझ इसलिए गया कह मैं रहे हैं आपकी बात, होता एंड है यूजर होता है को बाय डिफॉल्ट गधा मानिए, इसलिए यस। आपको उसको इस तरह से हेल्प करनी है कि वो हर हालत में कर पाए ये काम, तो इसलिए आपको विजुअल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। कोई चीज अगर डाल रहे हो तो इंफॉर्मेशन डालो कि क्या करती है वो, उसको नहीं समझ में डायरेक्शन। आएगा, है ना, ओके, जब जब अगर आपने ये माइंड में क्लियर कर लिया कि भाई हमारे यूजर ऐसे ही है, उस केस में फिर आप फिर समझ जाएंगे कि मेरे को एक्ट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, समझाना है कि नहीं समझाना है, क्या देना है क्या नहीं देना, वो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। बट यस, मानना पड़ेगा, आप बुरा मत मानिएगा, कभी कभी बोल देते हैं, ओके, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वहां पे वो डायमेंशन डाला, तो ये जो सब कैटेगरी डायमेंशन मेरे इस पेज पे जहां पे भी होगा, वहां पे ड्रिल थ्रू पहले से ही चालू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डायमेंशन अवेलेबल है, जैसे मैं होवर करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ड्रिल थ्रू आ जाएगा,
बाकियों पे नहीं आएगा, जैसे इस पे नहीं आएगा क्योंकि ये कस्टमर डायमेंशन है, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ कैसे आएगा, इस कस्टमर के डायमेंशन को उठा के यहाँ पे फिर डालना पड़ेगा, उसको भी डालना पड़ेगा कस्टमर के डायमेंशन को। कस्टमर उठाया, यहाँ डाल दिया, कस्टमर का डायमेंशन जैसे ड्रॉप करूंगा तो कस्टमर के इस वाले सेक्शन में भी, मतलब विजुअल में भी ड्रिल थ्रू आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अगर आवाज नहीं आ रही है तो बता सकते हैं आप। अब आ गई। हाँ मुझे पता कैसे, अब पता कैसे चलेगी कि आवाज नहीं आ रही है। हाँ सही बात है। ओके, तो राइट क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन डिटेल दिखना चाहता हूँ, आर्ट फॉर एग्जांपल पेपर की मान लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रे सॉरी राइट क्लिक क्लिक करेंगे, ड्रिल थ्रू और डिटेल्स। अब ये मेरे को क्या दिखा रहा है, ये मेरे को इस टाइम पे वो सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है जो बिलोंग करते हैं पेपर सब कैटेगरी से। ये देखिए फिल्टर लगा दिया इसने, अरे उधर क्यों जा रहा है। हाँ ये देखिए पेपर पे लगा दिया। एट द सेम टाइम ये वो फिल्टर भी लगा देगा जो उस पेज पे उस टाइम पे मौजूद मौजूद थे। जैसे ऑर्डर समरी पे आई है, 2022 का फिल्टर लगा था पहले से स्लाइसर के फॉर्म में, यहाँ पे 22 का भी था, जून 22 इसका भी था। तो इन दोनों का भी आगे कैस्केड हो गया, ये जो इफेक्ट है आगे पास ऑन हो गया और डिटेल पेज में आपको नजर आ रहा है जून 22 और 22। यस, इज इट क्लियर? से क्लियर है, पर अगर इस पे कोई विजुअल लेवल फिल्टर लगा होता वो भी कैस्केड होता है यहाँ पे? होता होता सब चला जाता है। कहने का मतलब है विजुअल क्या कोशिश कर रहा है, ड्रिल थ्रू क्या कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जो नंबर है 2.75, ये जैसे भी आया हो, जैसे भी आया हो, उस कोशिश करेगा कि सेम यही नंबर आपके डिटेल पेज में भी दिखे आपको। ये रहा, यस, ये जो नंबर है यहाँ पे 2.747, ये सेम नंबर आपके विजुअल में भी है। देखिए ओवर करेंगे तो नजर आएगा। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे पेज में जो भी अरेंजमेंट थी जिससे ये नंबर अचीव हुआ है, जैसे ही आप ड्रिल थ्रू करेंगे तो सेम टाइप ऑफ डायमेंशंस फिल्टर्स सब आगे पास ऑन हो जाते हैं और यहाँ पे फिल्टर मार देते हैं इस सेक्शन में, इस सेक्शन में फिल्टर मार देते हैं और फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है। बताइए, इज इट क्लियर? क्लियर है सर, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे ड्रिल थ्रू की कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। जैसे एक चैलेंज तो बड़ा ऑब्वियस मुझे दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए ऐसा क्या लॉजिक लगाएंगे, ऐसा क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर पाऊं आराम से। राइट क्लिक किया, हो गया, अरे वाह। पर ये सेक्शन तो बहुत छोटा सा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एंड यूजर इस पे राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू कर पाएगा? बताइए। सर इस पे ना एक नहीं कर पाएगा। आप चाहो तो नहीं बता कर सकता पाएगा? हूँ मैं। नहीं अभी सर नहीं, इसमें रुकिए रुकिए, ना रुक अच्छा, जाइए, और हम बताएंगे यार, रुकिए, हो सकता है आपको पता हो। अब ठीक है। दिक्कत ये आती है कि इस पे कुछ हद तक तो किया जा सकता है क्योंकि कर्सर पहुंच रहा है, पर इसका क्या, ये तो बिल्कुल पुद्दा सा है, इसका क्या, इस पे कैसे करोगे? हाँ इस पे भी हो रहा है वैसे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये फंसा देता है आपको, ये आपको फंसा देता है। जहां तक मुझे पता है एंड यूजर इस पे मुश्किल से ही राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू कर पाएगा, मुश्किल से ही, मतलब स्ट्रगल करेगा, फिर वो आपको बोलेगा कि भाई मैं तो कर ही नहीं पा रहा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के एक तरीका है मेरे पास। उसके लिए क्या करिए, विजुअल को सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए और एक्सेस कौन सा है ये, नीचे वाला एक्सेस को कहते हैं एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस खोलिए और यहाँ पे, नहीं सॉरी नॉट इधर, जूम स्लाइडर ऑन कर दीजिए। ये था, मेरे को लगा एक्स एक्सेस में था, ओके। जूम स्लाइडर से आप इसको छोटा करेंगे तो ये हाइट बढ़ जाती है इसकी, देखिए आपके इसके बार की हाइट बढ़ जाती है और आप इस पर आप ड्रिल थ्रू आराम से कर पाएंगे। यस, तो आपको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने एंड यूजर को कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस एरिया पे तो जूम स्लाइडर का इस्तेमाल करें। बताइए कैसा लगा, हाउ वाज इट? नाइस, बढ़िया है। ओके, तो जूम स्लाइडर का एक यूज केस भी हो गया आपके पास।
इसमें हम इसको न्यू ऐसे भी ऑप्शन कर सकते हैं ना, एक विजुअल पे हम क्लिक करते हैं तो उसको पॉपअप आ जाता है कि न्यू पेज पे ले जाए। यस बटन वो विजुअल जैसे पे आप इसको क्लिक करें। जैसे आप इस विजुअल को सिलेक्ट कीजिए, अच्छा ठीक है, ये सेलेक्ट कर विजुअल देते हैं। सिलेक्ट, ये ऊपर आ रहा है ऑप्शन पॉपअप में न्यू पेज, जैसे फिल्टर के साथ में जो ब्लैक में आ रहे हैं 3 बटन्स के साथ, इससे हाँ पहले वाला ऑप्शन। ये हाँ ये फोकस इस मोड पे है। क्लिक करके भी, हाँ इसमें भी ये आएगा फोकस मोड में, हम न्यू पेज पे आ जाएगा तो अच्छा यूजर अच्छा अच्छा। का थोड़ा सा और ऑप्शन आ जाता है, बट इसमें ओके इंटरेक्ट मुश्किल ही करेंगे वो। हाँ, ये भी कर सकते हैं, पर शायद ये भी हो सकता है कि ये देखिए मैं इसको पूरा खींच जूम देता हूँ। स्लैशर अच्छा है। ठीक है, इसमें चांसेस ये भी हो सकते हैं कि तब भी नजर ना आए आपको। इसमें ये स्कोप भी है, मतलब ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि फोकस मोड पे जाने के बाद भी ये फिर भी नजर ना आए। हम्म। ठीक है, तो उस केस में ये जो तरीका है ये बड़ा काम का है। आप इससे अपने बार की हाइट बढ़ा सकते हैं और आराम से फिक्स हो जाता है ये। और डेटा भी खराब नहीं होगा। यस, और ये एक प्लेस होल्डर की तरह बैठा रहेगा आराम से, बस छोटे से बच्चे की तरह। और सर सर एक एक चीज और है, सर एक चीज बोलिए। और है, कभी कभी यूजर ना कहते हैं कि जो ये आपके ऊपर हेडर आइकन्स बोलते हैं राइट, इसको जो हमने हाँ होवर करके 3 आए थे, उसकी वजह से ना इमिडिएटली ऊपर वाला विजुअल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ओवरलैप। तो कभी कभी हम सेटिंग्स में जाके हेडर आइकन्स बंद कर देते हैं, तो सर्विस पे ये फोकस मोड का ऑप्शन भी नहीं दिखता। ओके। हाँ अभी ये तो जैसे एक कट रहा प्रॉब्लम है है। ऊपर केपीआई कार्ड, ऊपर आप देखो उसका नीचे सबसे लास्ट लाइन कट रही है राइट, ये सही आइकन बात है। आने की वजह से। तो यूजर कहते हैं मेरे को तो नंबर दिख ही नहीं रहा ऊपर वाला, तो हेडर आइकन बंद करो इस चार्ट के। तो फिर हम इसको करेक्ट, फोकस मोड पे नहीं लेके जा पाएंगे। पॉइंट पॉइंट, सही कहा सही कहा। तो उसके लिए अगर आपको हैंडल करना है तो आपको अनफॉर्चुनेटली इसको छोटा करना पड़ता है, इसको रूम देना एग्जैक्टली पड़ता है। ये रूम एग्जैक्टली। देना पड़ता है, और रूम देने से आप काफी सारा, मतलब ज्यादा ग्राफ्स को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अपने एक पेज पे। ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपने इतना स्पेस तो इसके लिए छोड़ दिया, इस 3 आइकन्स के लिए। तो ये कुछ इश्यूज में से एक है। ओके, बताइए कोई सवाल मेरे लिए। सर एक चैलेंज और हो सकता है कि अगर मान लीजिए, देखो अभी तो आपने सेल्स में सब कैटेगरी दी है, और सारी कैटेगरीज जितनी भी हैं सब कैटेगरीज वो सब एट फ्रंट अवेलेबल है आपके पास, मींस देयर इज नो स्क्रॉल, राइट। हाँ हाँ तो अब मान लो अगर सब कैटेगरीज में स्क्रॉल होता, ठीक है, हाँ हाँ। तो ये और नीचे चला जाता, उसको कैसे हम लोग सर ओवरकम कर सकते हैं इसमें? स्क्रॉल में तो अब हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल डाउन करके पहुंच जाएंगे आप। अच्छा, जैसे फिर से यहाँ पे, स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल यहाँ डाउन पे आ करके गए, जूम स्लाइडर ऑन कर लेंगे, वो भी बड़ा हो इसको जाएगा। इसको मैंने हटा दिया, और उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रॉल बार आ गया। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को ड्रिल थ्रू करना है और मैं नीचे जाता हूँ और मेरे को रियलाइज होता है कि अरे भाई यहाँ पे मुझे करना है, देखिए, और नीचे आता है। अब इसको मैं जूम करता हूँ, देखिए देखिए अभी अभी भी बहुत छोटा है ये, है ना, प्रॉब्लम है राइट। तो correct। जूम स्लाइडर ऑन कर दीजिए, और उसके बाद नीचे आ जाइए। अब आप इसको छोटा करिए, ये देखिए बड़ा हो गया, मतलब ओह सॉरी, और छोटा करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दिक्कत है इधर, इसको पूरा ही छोटा सर कर देते हैं। एक चीज और, इसको जरा आप लेके आइए बैक। मैं अच्छा समझ बैक गया कर वो देते हैं। slide वाला। ओके सर एक नाइस। चीज और है कि अभी क्या है कि हम राइट क्लिक कर रहे हैं फिर ड्रिल थ्रू में जा रहे हैं, हाँ हाँ, सही ठीक कह है, रहे हैं। इतना लंबा प्रोसेस नहीं चाहिए। तो ऐसा ओके नहीं हो सकता कि हम एक अभी तो हम जैसे बार्स दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स, एक बटन लगा दें बगल में, जैसे ही उसको बट क्लिक करें, ठीक है, ओके, वो समझ आपको गए समझ गए। ड्रिल थ्रू पेज में ले जाएगा कहीं और वापस से बैक आ जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसके लिए आप एक वो बटन बुक की अप्रोच मार्क, भी इस्तेमाल कर। हाँ, हाँ, नहीं बुकमार्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बटन की अप्रोच है, और ये बटन से, इसका सपोर्ट अवेलेबल है इसका। तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए, और हाँ, यहाँ पे बटन पे चले जाइए, और यहाँ पे कोई भी ब्लैंक ब्लैंक बटन ले लीजिए, मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहता है, अच्छा लगता है। आप उस पर लिख जी, सकते हैं सी डिटेल्स, जैसे यहाँ पे मेरे पे जगह अवेलेबल है, थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा यहाँ डिटेल पे। या फॉर हाँ मोर हाँ हाँ, डिटेल्स, सेफ्टी डिटेल्स हो भी करेक्ट टेक्स्ट करेक्ट वाला, करेक्ट ये यूज केस करेक्ट। मैंने किया है। तो अच्छा अच्छा। क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने लिखा था ओह, कि क्लिक टू सी मोर डिटेल्स। तो अरे जैसे वाह, ही किया, ये डिफरेंट कलर्स में पॉपअप हो गया, कलर
हाँ मतलब हाँ जैसे आपने करेक्ट व्हाइट डाला है करेक्ट ना, वो डार्किश यस कलर यस में पॉपअप हो गया ब्रांड कलर के हिसाब से, और जैसे ही उसने वो दबाया और वैसे ही उस प्रोडक्ट की कुछ हो सारी गया डिटेल आ गई, कौन से ईयर का है, क्या ग्रोथ डी ग्रोथ है उसकी, क्या उसका वेरिएंस है, वो सारा आ गया था। क्योंकि इससे पहले क्लाइंट एक्सेल रिपोर्ट यूज करता था, और बहुत सारी एक्सेल थी, और बहुत बड़ी बड़ी एक्सेल थी सभी चीज़ों को रेफर करने के लिए, तो उसे एक क्या बार में कम से कम 5-6 एक्सेल खोलनी पड़ती थी, ओह और तो सब हैंग दिक्कत हो नहीं है जाता था। पर सर इस बटन का एक प्रॉब्लम है ना। अभी आपने लेफ्ट साइड पे सब कैटेगरी वाइज दिखाई, अब किसी को सिर्फ मशीन का डेटा देखना है तो वो हम्म, सी डिटेल्स पे क्लिक करेगा तो उसको तो सारी सब कैटेगरीज का दिखेगा ना। अगर किसी यूजर को हाँ स्पेसिफिक एक अभी सब कैटेगरी का देखना है फिर कैसे देखेगा? बताते हैं तो हम्म, बटन डाल दीजिए उसके बाद हम्म, एक्शन पे चले जाइए ऑन करिए बैक की जगह पे आप ले लीजिएगा ड्रिल थ्रू लीजिएगा यहाँ पे ड्रिल थ्रू। ठीक है उसके बाद डेस्टिनेशन पे उस पेज की डिटेल दे दीजिएगा कि भाई इस पेज पे ले जाना है तो अब देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है मतलब आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे ये ऑन सिर्फ तब होगा जब आप विजुअल पे कहीं पे तो क्लिक सेलेक्ट करेंगे करेंगे। हाँ, उस पे हाँ सेलेक्ट करेंगे, ये आपने देखिए। क्लिक किया तो वो एक्टिव हो जाता है ये देखिए जैसे मेरे को इसकी डिटेल देखनी है ये रॉबिन डार्ट की देखनी है रॉबिन डार्ट की तो इसको सेलेक्ट कर लिया अब इस पे मैं कंट्रोल क्लिक कर दूंगा तो ये अब मेरे को यहाँ ले आया है और देखिए यहाँ पे केवल रॉबिन उसी डार्ट का का डेटा लगा चाहिए, दिया हाँ हाँ करेक्ट यही करेक्ट फंक्शनैलिटी करी थी मैंने। ओके अब देखिए बन गया तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है अगर आपको मल्टीपल में जाना है तो मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल क्लिक करके तो ये बंद रहता है एक पे चलेगा ये गॉट इट एक कर सकते हैं आप बताइए आया कि नहीं समझ में आई सर आपने पहले इंसर्ट में ब्लैंक लिया, ब्लैंक बटन लेने के बाद आपने उस पे टेक्स्ट डाल दिया सी डिटेल्स, उसके बाद एक्शन पे जा करके और डेस्टिनेशन पे डिटेल डाल दिया, और करेक्ट करेक्ट टाइप उसमें बुकमार्क की जगह आपने ड्रिल थ्रू ले लिया। करेक्ट करेक्ट सही कह रहे हैं सही ये पकड़े सर 2 साल हैं पहले किया था। 2 साल पहले क्या था ओहो ओके ठीक है चलिए बताइए यहाँ तक क्लियर है ये जो आपने ड्रिल थ्रू का ऑप्शन यूज किया था राकेश जी, इसमें वही पेजेस जाएंगे जितने आपके रिपोर्ट में अवेलेबल है या कोई स्पेसिफिक ही पेज ही दिखेगा? जैसे हम टूल हाँ टिप बनाते हैं तो टूल टिप पेज ही दिखता है, इसके अलावा बाकी पेज नहीं दिखते जब हम टूल टिप करके यूज करते हैं कोई ओके बटन वगैरह। तो तो यहाँ इसमें पे आपको कम सारे सारे दिखते ओके हैं मतलब? नहीं यहाँ पे कमी है इस वाले फीचर में कमी है ये बटन में जब मान के चलिए कि ड्रिल थ्रू के आपके 4-5 पेजेस हैं पर यहाँ पे आप एक ही पेजेस दिखा सकते हैं सिर्फ एक पेज कि डेस्टिनेशन हमेशा आपका एक रहेगा तो फिर आप फंस जाते हैं तो इवेंचुअली आपको फिर ये राइट राइट क्लिक करके ही यूज करना है ड्रिल थ्रू करेंगे तो ये वाला जब तरीका इस्तेमाल करते हैं तो ये लिस्ट ऑफ पेजेस दिखाता है तो यूजर फिर पिक कर सकता है कि कौन से पेज पे जाना है यूजर फिर पिक कर सकता है कि कौन से पेज पे जाना है ये तो कमी है मतलब बस पहले आपने उस डिटेल पेज को जाके उसमें ये वाले स्लाइसर डाले कस्टमर नेम वाला, तभी वो पेज एक्टिवेट हुआ हाँ ड्रिल थ्रू के लिए। अगर जब तक हम उसमें वो ऑप्शन नहीं डालते तो पेज एक्टिवेट ही नहीं होता ड्रिल थ्रू के लिए हमारे पास, सही कह रहे हैं कस्टमर सही कह के रहे लिए। हैं फिर उसके जैसे बाद यानी अगर मैं मल्टीपल यहाँ पेजेस में कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर डिटेल्स का 2 पेज बना लिया है ठीक है या इसको हम कस्टमर कह देते हैं कस्टमर डिटेल्स और स्पेलिंग फिर गलत हो गई कस्टमर ओके और यहाँ पे हमारा प्राइमरी मोटिव है कि कस्टमर वाइज डिटेल्स को दिखाना तो हम कस्टमर की आईडी भी रखेंगे यहाँ पे कस्टमर का नेम रखेंगे और किस दिन उसने खरीदा और कौन सा प्रोडक्ट खरीदा किस अमाउंट पे खरीदा प्रॉफिट कितना था कौन सी सिटी से वो बिलोंग करता है ये सब चीजें निकालेंगे हम डिटेल देख लेंगे ठीक है ये हमारी कस्टमर डिटेल्स आ गई ओके अब मैं आता हूँ अब याद ये चीज मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे कस्टमर का सॉरी मेरी गलती वो सारे डायमेंशन अवेलेबल होने चाहिए जो जिस भी विजुअल से आप ड्रिल थ्रू करके उस पेज पे जाएंगे उन विजुअल के डायमेंशंस को वहां डाल देना है जैसे यहाँ पे क्या है कस्टमर सॉरी सब कैटेगरी एक डायमेंशन है और दूसरा है कस्टमर का कस्टमर पे आते हैं यहाँ पे आ जाएंगे कस्टमर का नाम उठा के यहाँ डाल देंगे और सब कैटेगरी भी उठा के डाल देंगे तो ये भी हो गया अब मैं ऑर्डर समरी पे आऊंगा अब जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो ये मेरे को अब ऑप्शन दे रहा है कि कौन से पेज पे जाना चाहते हो आप
पर जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो यहाँ पे मैं डिसाइड करना पड़ता है मुझे, मतलब डेवलपर को पहले से डिसाइड करना पड़ता है। ओके। ये एक कमी है सर, क्योंकि डेवलपर को डिसाइड करना पड़ रहा है तो दिक्कत हो जाती है। अब पर ऐसा आप एक तरीका और लगा सकते हैं, आप एफएक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मैं होम पे आया, एंटर डेटा कर लीजिए। अगर आप बटन के थ्रू ही करना चाहते हैं फिर भी ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे आइए, ऑर्डर डिटेल्स ले लीजिए। ये आपके पेज का नाम होना चाहिए, याद रखिएगा, नाम बिल्कुल डिट्टो मैच करना चाहिए। कस्टमर डिटेल्स, ये 2 पेज बना लिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है मुझे। इसको कोई भी नाम देना है दे दीजिए, आपकी इच्छा है। इसको मैं कर दूंगा लोड। लोड हो जाएगा और मेरे पास ये एक डिस्कनेक्टेड टेबल आ जाएगी मेरे पास, जिसका किसी से रिलेशनशिप नहीं होगा। Okay. फिर मैं यहाँ पे एक स्लाइसर ले लूंगा। स्लाइसर कहाँ गया, ये रहा। इसमें ये कॉलम ड्रॉप कर देंगे और इसको मैं कुछ थोड़ा सा जुगाड़ उगाड़ करके यहाँ बिठा दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पे आके वर्टिकल की जगह पे ड्रॉप डाउन ले लेंगे, फिर वैल्यूज में जाके इसकी वैल्यू कम कर देंगे, थोड़ा स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा छोटा करते हैं। हेडर नहीं चाहिए, याद रखिए हेडर की कोई जरूरत नहीं है सर। टाइल्स ही बना दो ना, ड्रॉप डाउन की जगह सामने फ्रंट पे दिखेगा। नहीं नहीं, जगह नहीं है ना सर, ये दिक्कत है, हमें जगह की तो दिक्कत है थोड़ा सा। ये हट जाएगा, इसको हटा करके, और आपने नहीं 2 नहीं, पेज तो डाले थे। हमें ये और ये दोनों साथ में चाहिए इसको ओके। इस सिनेरियो को अचीव करने के लिए। अच्छा। मैं यहाँ पे कस्टमर ले लेता हूँ, बस जगह और बना लेते हैं। ठीक है, इधर आते हैं और इसको मैं यहाँ साइड में जगह दे देता हूँ। ओके, मतलब हम चाहते हैं कि यूजर को ऑप्शन मिले, बटन के थ्रू ही जा पाए, ये हम चाह रहे हैं। यस। ओके, तो मैं ज्यादा ब्यूटिफिकेशन पे काम नहीं कर रहा हूँ, बस मोटा मोटा बता देते हैं। इधर आते हैं, विजुअल हेडर बंद कर देंगे। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि मेरा यूजर फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक करेगा, उसके बाद वो यहाँ जाएगा, अपना पेज का नाम बताएगा जिस पेज पे उसे जाना है। ठीक है, उसके बाद वो सी डिटेल्स पे ऐसे क्लिक मारेगा तो उस पेज पे ले जाएगा। हमें ये एक्शन करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये बनाने के बाद आपको एक मेजर और बनाना पड़ेगा। इसमें जाइए, सेलेक्टेड वैल्यू लिख दीजिए और अपने कॉलम का नाम डाल दीजिए, ईपीआई कॉलम, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर मार दीजिए। फिर अपने बटन को सेलेक्ट कर लीजिए, एक्शन पे चले जाइए। यहाँ पे डेस्टिनेशन में पेज का नाम ना देके इस बार एफएक्स का इस्तेमाल करिए और उस मेजर को कॉल कर लीजिए। आजा भाई, और ओके मार दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। बढ़िया। मैंने यहाँ पे सेट वर्णन पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, मैं जाना चाहता हूँ उसकी कस्टमर डिटेल्स पे जाना चाहता हूँ और मैं सी डिटेल्स पे ऐसे क्लिक कर दूंगा तो मैं कस्टमर डिटेल्स पे आया हूँ इस बार। और कौन है यूजर, सेथ वर्णन, सेठ जी, हाँ सेठ जी। मैं इधर आया, अब इस बार मेरा मेरा यूजर जाना चाहता है ऑर्डर डिटेल पे, किसकी, एड ब्रैक्सटन की। एड ब्रैक्सटन की ऑर्डर डिटेल्स दिखना चाहता है वो, क्लिक किया, पहुंच गया। हाँ, मजेदार। यहाँ पे नहीं दिखेगा वैसे, ये रहा एड ब्रैक्सटन। ऐसे कर सकते हैं आप, ये अच्छा ऑप्शन। है ना। बट यस, ये करने के लिए आपको यूजर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा कर सकते हैं आप, सर है ना। ये चीज नहीं मालूम थी सर, मजा आ गया। ओके, हमें भी नहीं मालूम थी, हमें भी मजा आ गया। ओके, थोड़ा मजाक मस्ती करते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। ओके, ठीक है, बताइए इस पे कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं, ओके चलिए, अब इसकी डिटेल में और डीप घुसते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आपने नोटिस करी होंगी, या नहीं करी तो हम करवा देते हैं। लिमिटेशन ये है कि ड्रिल थ्रू पेज में बार बार डायमेंशन डालना पड़ता है। यस, दिक्कत है ये। हाँ जी। मतलब ये कुछ इस तरह से है कि मान के चलिए मेरे पेज पे बहुत सारे डायमेंशन मैंने अलग अलग विजुअल में यूज कर रखे हैं, तो मेरे को सारे डायमेंशन को उठाना है, उधर डालना पड़ेगा। दिक्कत है ये मेरे लिए, है ना। करेक्ट, यस नो। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे मैं डायमेंशन ना डालूं, या कोई सिर्फ
एक फील्ड डाल दूं और ड्रिल थ्रू चल जाए, सिर्फ एक फील्ड डालने से मजा आ जाएगा फिर तो, सिर्फ एक फील्ड से, सारे ना डालने पड़े। तो उसका तरीका है, आप डायमेंशन मत डालिए, उसकी जगह पे आप डालिए मेजर। वो मेजर डालिए जो हर विजुअल में कंसिस्टेंट चल रहा है। नोटिस करिए, एक चीज नोटिस करिएगा आप कि इस पूरे पेज में जितने भी विजुअल हैं सभी सेल्स दिखा रहे हैं। यस, सेल्स दिखा रहा है, सेल्स दिखा रहा है, सेल्स दिखा रहा है, सेल्स दिखा रहा है। जब सभी सेल्स डाल रहे हैं तो सभी का एक कॉमन मेजर हुआ, टोटल सेल्स। पर सभी के डायमेंशन अलग अलग है, पर मेजर एक है। तो हम मेजर डाल देंगे इधर, यहाँ पे ड्रिल थ्रू के सेक्शन में मेजर डाल देंगे टोटल सेल्स का। टोटल सेल्स उठा के डाल दिया, ठीक है। अब इसे मैंने मेजर डाला है और सिर्फ इसी वजह से अब सारे विजुअल में ड्रिल थ्रू एक्टिव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। एक्टिव है। अच्छा अच्छा, नहीं रुकिए, इधर देख लेते हैं। इस पे तो नहीं किया था हमने कुछ, रीजन है, एक्टिव है यहाँ पे, एक्टिव है यहाँ पे एक्टिव है। तो ये उन विजुअल पे भी एक्टिव कर देता है जिनके डायमेंशन डाले ही नहीं थे। ओके, अब यहाँ केपीआई पे कार्ड पे भी एक्टिव हो जाएगा के? नहीं, केपीआई कार्ड उस पर डायमेंशन नहीं है ना सर, केपीआई कार्ड पर डायमेंशन नहीं है। ओके, हाँ जी। अब यहाँ पे मैं अपने दूसरे पेज पे ले जाता हूँ हमको, प्रॉफिट वाले पे। अब ये प्रॉफिट के जितने भी ग्राफ चार्ट आप देख रहे हैं, इस पर मेजर क्या यूज हो रहा है? टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ नहीं आता है, यहाँ पे यहाँ आ रहा है। अच्छा सॉरी, इसका डायमेंशन डाला था, सॉरी। कस्टमर वाले की वजह से आ रहा। हाँ, ये कस्टमर वजह, ये इसके डायमेंशन हटा देते हैं, फिर नहीं आएगा। ओके, ये देखिए वापस आते हैं इधर, राइट क्लिक करेंगे, अब नहीं आ रहा। देखिए अब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये विजुअल्स है ना, ये टोटल प्रॉफिट का मेजर यूज कर रहे हैं पीछे। तो मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, ऑर्डर डिटेल्स पे, टोटल प्रॉफिट को यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा। अब दो मेजर ड्रॉप कर दिए मैंने। अब ऑर्डर समरी पे आऊंगा, ऑर्डर समरी के सारे विजुअल प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं। ये देखिए, राइट क्लिक करेंगे, ड्रिल थ्रू दिखेगा, ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऑर्डर डिटेल्स, मतलब जहाँ पे क्लिक करेंगे वहां पे ऑर्डर डिटेल्स नजर आएगी। और दो पेज देखने हैं अगर आपको, तो कस्टमर डिटेल पे भी दोनों मेजर डाल दीजिए। ये लीजिए, अब ये भी नजर आएगा आपको यार, दोनों नजर आएंगे कहने का मतलब। ये देखिए, यस, बताइए कैसा लगा? हाउ वाज इट? अच्छा था। सर एक हाँ, क्वेश्चन है, सर एक जी क्वेश्चन है। बताइए। सर ये जो पहला का चार्ट है आप एक बार सेल्स वाले बुकमार्क पे आओ, मतलब सेल्स ऊपर जो सेल्स और प्रॉफिट के बीच में टॉगल किया है ना आपने, अब सेल्स वाले बटन से सेल्स वाले व्यू पे आ जाओ। हाँ, हाँ जी, अब जो बताइए। आपका फर्स्ट चार्ट है उसमें सिर्फ सब कैटेगरी में आपका ये प्रोडक्ट है, राइट? मशीन्स सब कैटेगरी है, अब सॉरी, डिमेंशन। हाँ अब जी जी, मान के चलते हैं इसमें एक और डिमेंशन होती है, लेट्स से सेगमेंट की। आप इसी में सेगमेंट पुल करना वाई एक्सिस में। इसमें हाँ, कर सकते हैं अच्छा ना अच्छा, मल्टी लेवल हाँ पे। कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दो लेवल पे हो गई, एक सब हाँ कैटेगरी और एक सेगमेंट। जी जी अब मान के चलो जो आप इसका डिटेल पेज बना रहे हो, डिटेल पेज में आप सिर्फ सब कैटेगरी आराम से लेकर आते हो फिल्टर में, अच्छा, तो क्या फिल्टर, अच्छा ड्रिल थ्रू सेगमेंट लेवल पे चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा। जैसे मैंने ड्रिल थ्रू, क्यों? ड्रिल डाउन लगाया, और ड्रिल डाउन करने के लिए अब मैंने फॉर एग्जांपल होम ऑफिस पे क्लिक किया, तो ये मेरे को जितने भी अभी आइटम दिखा रहा है वो होम ऑफिस के अंदर जितनी भी सब कैटेगरीज है उनके दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब मैं ड्रिल थ्रू करता हूँ, पेपर का है 0.9, मतलब 90,000 समथिंग। राइट क्लिक, ड्रिल थ्रू, ऑर्डर डिटेल्स, 90,000 समथिंग है। 90,000, अच्छा 90,000 नहीं था, सॉरी 0.9 था ना, 90,000 नहीं है, सॉरी इतना ही है, ठीक है, आ गया। और अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सेगमेंट का होम ऑफिस का फीस फिल्टर लगा है। ओके। और अगर हम सेगमेंट पे ड्रिल थ्रू करते तो हमको इस पेज पे नहीं लेकर आता, राइट? क्योंकि सेगमेंट सेगमेंट के पे डिमेंशन तो हमने नहीं, सेगमेंट पे अगर ड्रिल थ्रू करते तो पेपर का नहीं दिखता आपको, पेपर का नहीं फिल्टर नहीं लाता, आता। सेगमेंट का भी नहीं आता, लाता है। अरे नहीं, नहीं देखो नहीं, फॉर एग्जांपल सेगमेंट का मैं यहाँ, क्योंकि जैसे मैं अभी हाँ, टोटल सेगमेंट सेल्स पे हूँ आपने फॉर एग्जांपल, केपीआई लिया हुआ है ना, इसलिए शायद आना चाहिए। हाँ
देखिए मैं अभी सब कैटेगरी, मैंने टाइटल छोड़ दीजिए, आपने सेगमेंट ड्रॉप करवाया है, मैं कंज्यूमर पे हूँ, हम कॉर्पोरेट पे आते हैं 7.79 7000 समथिंग है, ड्रिल थ्रू करते हैं, ऑर्डर डिटेल पे आते हैं 7000 समथिंग है, ठीक है। अब यहाँ सर वो पे इसलिए नहीं आ गया आया। ना क्योंकि आपने सेल नहीं ना, आपने सेल्स और प्रॉफिट ड्रॉप कर रखा है, आप उनको हटा दो ना, टोटल सेल्स का मेजर ड्रॉप किया हुआ है, टोटल सेल्स के अरे मेजर को हटा दो ना। अच्छा अच्छा, देखो सीधी सी बात है, अगर अब आप कंडीशन चेंज करोगे तो कैसे चलेगा बताओ। हाँ, नहीं बस मेरा कंडीशन ये है कि अगर दो ठीक है, लेवल पे हम उस ग्राफ को देख रहे हैं तो क्या हाँ अपर ग्रैनुलैरिटी पे ड्रिल थ्रू होगा या नहीं होगा। ओके ओके, तो यहाँ पे आके सब कैटेगरी डाल देते हैं अब, हाँ ठीक है, बिल्कुल ये चाहते हैं आप, ठीक है। तो बिल्कुल। अब मैं आता हूँ, अगर अब मैं करूँगा तो मुझे दिख रहा है, अभी मैं कौन से वाले लेवल पे, कंज्यूमर पे हूँ, दोबारा राइट क्लिक करता है, ड्रिल थ्रू, पर कस्टमर डिटेल्स ऑर्डर्स का नहीं आ रहा, हाँ वही, ठीक है, पर क्योंकि अब वहाँ अगर पे आप डायमेंशन इसको अवेलेबल। एक लेवल, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, पर एक लेवल कॉर्पोरेट नीचे ले जाओगे तब दिखेगा। क्योंकि ये डायमेंशन अवेलेबल है उधर, और ये डायमेंशन यहाँ पे हम्म। कैसे आ पाया, क्योंकि मैं एक लेवल नीचे आया हूँ, कॉर्पोरेट गए, बिल्कुल। कॉर्पोरेट नहीं था शायद, पेपर पे आए, राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रू गए, ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, सेम अमाउंट आ रही है, और यहाँ पे सेगमेंट में आप कॉर्पोरेट नोटिस करोगे, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो अमाउंट विजिबल होती है ड्रिल थ्रू से पहले, सिस्टम कोशिश करता है सेम अमाउंट आपको ड्रिल थ्रू में दिखाए, ड्रिल थ्रू पेज पे दिखाए, उसके लिए जो पॉसिबल फिल्टर स्लाइसर उसे लगाने होते हैं वो लगाता है, ठीक है, ये पूरी कोशिश करता है सिस्टम। आई होप समझ में आया होगा। सर बताइए। बेसिकली जो विजुअल लेवल फिल्टर होगा या पेज लेवल, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट होके फिर दिखाता है वो डिटेल उसकी, हाँ हाँ, तो तभी जाकर के ये मैच होता है नंबर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कहा, सही कहे, सही कह रहे हैं। हम्म। ओके, बताइए, इज इट क्लियर। ओके, क्लियर सर। अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, वो लास्ट होगी, ड्रिल थ्रू में और भी है, वो अगले सेशन में करवाएंगे। ओके ओके, ठीक है। अब एक कस्टम सिनेरियो और आ जाता है आपका ड्रिल थ्रू का, जो मेरे को पिछले कंपनी के प्रोजेक्ट में मिला था, बड़ा अजीब सा था। मैं ड्रिल थ्रू में सिनेरियो कुछ इस तरह से था कि जब भी मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और ड्रिल थ्रू करूँ, ठीक है, तो मैं ऑर्डर, एक बार वैल्यू चेक कर लेता हूँ पहले, ठीक है, अभी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, चेयर्स की 2000.63 है ना, 2.63K है, 2000 समथिंग है। ओके, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ड्रिल थ्रू करता हूँ, मैंने चेयर पे क्लिक किया है बस, ठीक है, ऑर्डर्स पे आया, पर गड़बड़ ये हो जाती है कि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ चेयर ही पास हो, बाकी पास ना हो, ठीक है, जैसे मंथ का पास हो गया, ईयर का पास हो गया, कस्ट कॉलम 1 ऑर्डर डिटेल्स इसका पास हो गया, मैं चाहता हूँ ये पास ना हो, सिर्फ चेयर ही पास हो। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, मतलब मेरा जो डेटा पॉइंट बनेगा, यूजर चाह रहा है वो ओवरऑल लेवल पे देखे, उस पर कोई फिल्टर ना लगे किसी भी चीज का। हाँ, जो एक्स्ट्रा फिल्टर, मतलब मैं सिर्फ डायमेंशन का फिल्टर पास करना चाहता हूँ उधर, सिर्फ चेयर का, इसका नहीं पास करना, इसका पास नहीं करना चाहता, वो ये बोल रहा है, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें सिर्फ इसका ही ड्रिल थ्रू करना है, इसके इस नंबर को लाने के लिए जो अलग से फिल्टर लगे हैं वो ना आगे पास हो, वो ड्रिल थ्रू में पास नहीं होने चाहिए, हमें बस ये चाहिए। बताइए कैसा लगा सिनेरियो, कैसा लगा, सही है सिनेरियो, है ना, डिटेल ये चाहिए आया था। पूरा। हाँ, क्योंकि क्लाइंट चाहता है सिर्फ पूरे डिटेल्स देखना है उसको, फर्दर डिटेल्स की वजह से जो वैल्यू नैरो डाउन हो जा रही है वो उसे नहीं चाहिए। ओके, तो अब पॉइंट आता है ये अचीव कैसे होगा, है ना। सर जो ड्रिल थ्रू ओके, होता है हाँ, वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करता है ना सर। ड्रिल थ्रू फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करता है। जी। अच्छा चलिए ठीक है, बताते हैं। आपके कैनवस पे ड्रिल थ्रू बाय डिफॉल्ट होता है, सॉरी सॉरी मेरी गलती, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट होता है कैनवस पे, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट होता है, जो आप कोई भी कुछ भी यूज करो, ड्रिल थ्रू, ड्रिल डाउन, कोई भी विजुअल कंट्रोल यूज करो, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हमेशा रहता है, ठीक है, मिल गया आंसर।
यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो पॉइंट वापस बैक टू द सेम पॉइंट कि मेरे को ड्रिल थ्रू करना है, किसी एक डायमेंशन पे करना है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने चेयर पे क्लिक किया, सिर्फ चेयर का ही ड्रिल थ्रू हो। इस बाकी जो सपोर्टिंग आइटम्स है, जैसे ये स्लाइसर है, ये अपना फिल्टर पास ना कर पाए, ये है मेरी आस्क। ये कैसे सर अचीव वो होगा? कीप ऑल हाँ, फिल्टर्स को डिसेबल कर दो राइट साइड पे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब इसे राइट क्लिक करते हैं, ड्रिल थ्रू करते हैं, ऑर्डर डिटेल्स पे आते हैं। तो अगर आप ये जो छोटा सा ऑप्शन है कीप ऑल फिल्टर्स का, अगर आप इसे बंद कर देंगे, तो बंद करने से क्या होता है कि फिर ये सिर्फ उस स्पेसिफिक डायमेंशन का ही फिल्टर पास करता है। जैसे हम इधर आते हैं, वापस अप्लायंसेस में आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इधर राइट क्लिक करेंगे, ड्रिल थ्रू करेंगे और ऑर्डर डिटेल्स पे चले आएंगे। तो सिर्फ अप्लायंसेस ही पास होगा, बाकी नहीं आते साथ में। ये है इसका बेस्ट पार्ट। सर ये जो कीप ऑल फिल्टर्स वाला जो ऑप्शन है, इज इट ओनली हाँ, रिलेटेड टू ड्रिल थ्रू पार्ट, राइट? मतलब जब हम ड्रिल थ्रू करेंगे देन ओनली हाँ, इसकी हमें हाँ, जरूरत हाँ, पड़ती है। करेक्ट करेक्ट, सिर्फ ड्रिल थ्रू के लिए ही है। ठीक। गॉट इट। कोई सवाल है तो बताइए। ये राइट में कैसे सर चला इससे गया? वाले ये क्रॉस रिपोर्ट का भी इस सेशन में आप बताएंगे क्या कि क्रॉस नहीं, रिपोर्ट के टॉगल से इस क्या होता सेशन है? में नहीं, इस ओके सेशन में नहीं बताएंगे, अगले में बताएंगे। ओके ओके, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कोई सवाल है तो अच्छा बताइए। राकेश जी, जैसे सर हमने क्वेश्चन किया डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं हमारे, पेज लेवल, विजुअल लेवल, तो ये ड्रिल थ्रू भी एक टाइप का फिल्टर भी बोला जाएगा हाँ, अगर हमें टाइप ऑफ हाँ, फिल्टर हाँ, बताने हैं पावर बीआई करेक्ट में? करेक्ट 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 Okay. करेक्ट करेक्ट, कह सकते हैं फिल्टर पर इसको फिल्टर की जगह पे आप कहेंगे ये मोर इनटू विजुअल कंट्रोल है। ये एक फीचर है, ये फिल्टर पैनल का पार्ट नहीं है। आप ये कह सकते हैं ये फिल्टर पैनल का पार्ट नहीं है। अगर होता तो यहाँ डालता ना माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ क्यों डालता? राइट, ठीक है। ओके। अच्छा, एक एक चीज और है, जो आप जैसे ऑर्डर समरी पे आप अगर आप आओगे, तो ऑर्डर समरी वाले पेज पे सेल्स वाले के अंदर, तो अगर आपने जैसे कोई एक स्लाइसर लिया, पहले ले लिया, कोई रीजन को आपने स्लाइस किया, किसी रीजन पे आप क्लिक कीजिए, जो विजुअल आ रहा है ना, जैसे आपने ब्लू वाला इस पे किसी पे चलिए क्लिक ईस्ट किया, साउथ ईस्ट ले पे लेते क्लिक हैं। किया, अब आपने बुक केस को क्लिक किया, तो ये आपका बुक केस का जो 1.27 है, ये स्लाइस होके जाएगा आपका हाँ, आपका ड्रिल थ्रू के अंदर, जो करेक्ट फाइनल अभी करेक्ट। सिलेक्टेड है, या 1.27 नहीं जाएगा। एक मिनट रुकिए, कीप ऑल ऑन कर देता है, नहीं तो समझेगा नहीं। वापिस आते हैं, इस पे गए हम, ठीक है। मैंने ईस्ट ले रखा है और मैं टेबल का नंबर आ रहा है 0.71, वो 700 समथिंग है ये। 700 है। राइट क्लिक करेंगे इस पे, टिल तो करेंगे, तो 700 वही सेम अमाउंट आ गई। ठीक है, मतलब मल्टीपल स्लाइसिंग, मल्टीपल विजुअल्स का भी स्लाइसर जाता है उस हाँ, पे। अगर वही प्रीवियस पॉइंट ही आ गया कि इस वैल्यू को अचीव करने में, जो अभी वैल्यू अचीव हुई है कितनी है, 700 समथिंग है, तो इस वैल्यू को कैसे अचीव किया इसने? इसने अचीव किया इसके इसके और इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से, है ना। तो ये तीनों का जो इफेक्ट है ये भी आगे पास ऑन होता है अगर कीप ऑल ऑन है, कीप ठीक ऑल फिल्टर ऑन है तो। हाँ जी, ओके, ठीक है। बताइए ड्रिल थ्रू से कोई और सवाल? सर एक लास्ट क्वेश्चन है ड्रिल थ्रू और रो लेवल सिक्योरिटी के कॉम्बिनेशन पे। हाँ, तो मान के चलो अभिषेक जी को आपने चेयर्स का एक्सेस दिया हुआ है एज अ रोल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपका जो ड्रिल थ्रू का पेज है, जो ये ऑर्डर डिटेल्स है, वो हाइड नहीं किया हुआ, जरूरी तो नहीं है ना हाइड करना होता है इस पेज को, हम्म, ठीक है। अब जब अभिषेक जी इस डेटा को देखेंगे तो चेयर्स का उनको ये चार्ट में तो चेयर्स दिखेगा सिर्फ, हाँ, पर सही बात है। क्या उनको ड्रिल थ्रू के पेज पे जो ऑर्डर डिटेल्स का जब वो पेज देखेंगे तो सिर्फ चार्ट का डेटा दिखेगा या सारा डेटा दिखेगा? क्योंकि अल्टीमेटली जो हाँ हाँ तो देखिए आरएलएस जब भी लगता है वो कभी विजुअल पे नहीं लगता, आरएलएस हमेशा डेटा पे लगता है। तो ओके आरएलएस लगने का मतलब है वो पहले से ही फिल्टर हो गया है। अब वो ओके चाह के मतलब भी, समझ गया अब समझ चाह के भी सारा डेटा नहीं देख पाओगे, चाहे कुछ भी जुगाड़ लगा लो। यूजर चाह के भी सारा डेटा नहीं देख पाता है क्योंकि वो पहले से फिल्टर हो चुका है डेटा सेट लेवल पे। तो आगे तो वैसे ही कुछ नहीं हो पाएगा।
या कोई भी कंट्रोल लगा लो, तो ड्रिल थ्रू उसके बाद काम करेगा, फिल्टर डेटा पे काम करता है उसके बाद वो। और चीज मतलब डेटा का एक्सेस नहीं हो पाया सोर्स से तो कैसे आएगा बाहर हाँ सही सामने? बात है, सही बात है। ठीक है, और भाई ठीक है कोई सर। और सवाल? सर नहीं। मेरा जैसे मैं हमेशा डाउट में रहता हूँ, मैं आईटी सर्विस मैनेजमेंट में डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल पे सर्विस एक करता हूँ जेनपैक्ट एक में। एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये ड्रिल ओके, थ्रू का क्वेश्चन है, ये तो मैं ड्रिल एंटरटेन ट्रू करता का हूँ। ही है सर, ड्रिल ट्रू का ही अच्छा है। तो बताइए, तो तो बताइए। उसमें क्या है कि जैसे कि मैंने 3 पेजेस बना रखे हैं, टोटल टिकट पे टोटल रिस्पांस और टोटल मतलब एसएलए मीट। तो उसमें क्या होता है कि मैंने ईयर के बेस पे हम ड्रिल थ्रू देखना चाहते हैं, तो होता क्या है कि अगर हम टोटल टिकट पे राइट क्लिक करते हैं ना, तो उसमें बाकी की पेज पे भी डिटेल दिखाता है कि टोटल रिस्पांस और टोटल एसएलए मीट। तो ऐसा सीनियर देख रहे थे जिसपे अगर हम टोटल टिकट पे क्लिक करें तो टोटल टिकट की ही वो दिखाए डिटेल, और नेक्स्ट पेज पे हम टोटल रिस्पांस पे क्लिक करें तो टोटल रिस्पांस का ही ड्रिल थ्रू दिखाए। हम्म, मतलब ड्रिल थ्रू जो हमने लगा रखा है वो ईयर के बेस पे लगा रखा है, तो ईयर जो है ना तीनों मतलब सीट पे ईयर हमने लगा रखा है, कॉलम चार्ट। तो किसी पे भी क्लिक करते हैं ना वो तीनों पेज दिखाता है। समझे? वो मोटा मोटा आप कार्ड पे जाते हैं ड्रिल थ्रू हैं इधर। कार्ड पे नहीं, जैसे कॉलम चार्ट होता है ना, जैसे कि ये अच्छा कॉलम चार्ट के अंदर हमने मंथ ले रखा है, अगर हम मंथ पे राइट समझ गया। क्लिक करेंगे ना तो मंथ हाँ का हाँ वो टोटल टिकट भी दिखाएगा। अगर हम टोटल टिकट के पेज पे हैं तो टोटल टिकट के पेज पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई, तो वो तीनों दिखाता है, टोटल रिस्पॉन्स, टोटल एसएलए और टोटल टिकट भी दिखाता है। लेकिन वो उसी पेज को दिखाएगा जिस पे हम क्लिक करके दिखाते हैं ना, जैसे टोटल टिकट पे क्लिक करें तो उसी को पेज दिखाएगा, बाकी ये 2 पेज को नहीं दिखाएगा, लेकिन ऑप्शन में तीनों दिखाता है। ये अगर कुछ इस नहीं तरह से क्लियर ना हो रहा कि ना तो मैं, नेक्स्ट टाइम में जो है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको लाइव मतलब दिखा सकूंगा, अभी तो नहीं दिखा ओके सकता चलो जी। ठीक है, आप क्योंकि सिनेरियो लेके आइएगा, उससे बेटर जी जी क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है जी ठीक है, जी 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 चलिए। जी। ओके, कोई और ओके, सवाल? नहीं, चलिए। सो इसी के साथ आज के सेशन का अंत होता है। मिलेंगे आपके साथ अगले हफ्ते, सेम टाइम, सर सेम या ओ सर वो ओ सिनेरियो डिस्कस करना था ना आपसे, नहीं, स्टार्टिंग में ड्रॉप बात नहीं, हुई थी, तो अरे नेक्स्ट टाइम करें। अरे नहीं सर, ड्रॉप नहीं कर मैं अच्छा, सेशन खत्म कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ सकते ओके हैं। ओके ओके ओके, बोलने थैंक भी यू, नहीं दिया। सॉरी सर सर। ओके, तो जैसा मैं बोल ओके रहा था कि आज के ओके। सेशन का अंत होता है, और रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली बार, बाय। हाँ जी, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है।